ओके एवरीबॉडी, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे फॉर निफ्टी। बहुत अच्छी तरीके से हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। जो हमने लास्ट एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया, एग्जैक्टली निफ्टी ने उस तरह से ही प्लान आउट करने की कोशिश किया। अब अच्छा ट्रेड्स बना, आज कहाँ पे बना देखेंगे एंड देखेंगे कल यानी कि 4 जून को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जल्दी जल्दी एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों का भी काम रहेगा, मेरा भी काम रहेगा रात 8 बजे से। ओके चलो, तो डेली टाइम फ्रेम पे लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली ये चीज़ मेंशन किया था कि हैमर टाइप का कैंडल बनाया है तो हो सकता है अपसाइड का लिक्विडिटी लेके वो नीचे की तरफ आके क्लोज करे, और अगर नीचे की तरफ निकलना चालू करता है बहुत अच्छी तरीके से हमें सेलिंग प्रेशर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आने वाले 2 हफ्ते, 1 1.5 हफ्ते में मतलब बड़ा बड़ा कैंडल बना के आ सकता है अगर एक बार में लेना होगा। अदरवाइज वो धीरे धीरे रेंगते रेंगते आ सकता है, बट सेल ऑन राइज ऑन द कार्ड्स रहेगा। एग्जैक्टली वही किया। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद अपसाइड का लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसको हटाते, ठीक है। अपसाइड का लिक्विडिटी ग्रैब किया, लिक्विडिटी ग्रैब करके ब्यूटीफुल ट्रेड बना, नीचे आया, रिएक्शन वाला जोन के आसपास आया, रिएक्शन वाला जोन का लिक्विडिटी लिया। लास्ट एनालिसिस पे हमने क्लियरली मेंशन किया था, यहां से अपसाइड किया, ऊपर के आसपास से एक अच्छा खासा इंबैलेंस का ट्रेड था, वहां से एक डाउन साइड का ट्रेड मिला, ऊपर वहां से डाउन साइड का ट्रेड मिलने के बाद स्नाइपर एक जगह था, स्नाइपर से अच्छा खासा अपसाइड का ट्रेड मिला, फिर डाउन साइड का ट्रेड मिला, एंड लास्ट पे आईसी में मतलब 5 6 ट्रेड। everything was great today about market, everything was great, not a single trade goes sideways। मतलब ऐसा भी नहीं कि ट्रेड लेने के बाद थोड़ा घूमेगा भी, नो, एग्जैक्टली जहां से पंचिंग होता है ऑर्डर्स के हिसाब से, सेटअप्स के हिसाब से 2 से 4 मिनट शायद वहां पे रुका हुआ होगा, उसके बाद दिशाओं में जो हम चाहते थे उस तरफ ही मार्केट गया। बहुत अच्छा ट्रेड, बहुत अच्छा दिन था आज। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डे, ब्यूटीफुल फॉर निफ्टी। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अपसाइड की तरफ मैं ये वाला जगह मेरा इसीलिए अलर्ट पे है, यहाँ पे एक अच्छा खासा मोटा खासा पॉइंट का इंबैलेंस है। अपसाइड के लिए एक जगह है, ये स्नाइपर के लिए मैं देख रहा था, तो इसको मैं हटाऊंगा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। बहुत लोग इसको आईसी मान सकते हो, मतलब मानने की कोई बात है नहीं, आप एक बार देख लेना। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बोलोगे सर थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत ही है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं मानेंगे, ये था, ये रिएक्शन पे आ चुका है। अच्छा, तो ये वाला जगह एक बार देखने वाला बात होगा। ये वाला एरिया के आसपास एक इम्बैलेंस, मोटा खासा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मार्केट अपसाइड का इम्बैलेंस लेने के लिए जा सकता है। बट अगेन, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, हायर टाइम फ्रेम इज सुपरियर। अब अगर मैं स्पॉट को देखता हूँ ना, मार्केट इज गेटिंग रेडी। क्यों मार्केट इज गेटिंग रेडी फॉर अ डाउन साइड मूव। अब अगर इम्बैलेंस लेके आएगा, इट विल बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी गुड सिनेरियो। नहीं लेके आएगा तो भी गुड है भाई। तो इसीलिए गुड है बिकॉज मार्केट का ओवरऑल चाल अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में हमने डिस्कस किया था, इट्स अ काइंड ऑफ बाई ऑन अ डिप मार्केट। तो क्या होगा, अपसाइड का अगर इम्बैलेंस मार्केट छोड़ के आएगा तो डाउन से बाई करने में भी और ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। वाई? क्योंकि अपसाइड का इम्बैलेंस छोड़ के रखा है। जैसे इनएफिशिएंसीज छोड़ के रखा है, ऊपर से शॉर्ट करके मजा आएगा, नीचे इनएफिशिएंसी है, सेम ऊपर में इम्बैलेंस एंड इनएफिशिएंसी रहेगा, तो नीचे से बाई करके भी मजा आएगा, ऊपर में मैग्नेट है, ठीक है। तो इसीलिए अगर छोड़ के भी जाता है, इट डजंट मैटर, आई विल बी इंटरेस्टेड। लेके जाता है कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ट्रेड बनेगा, आरआर बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे तो ठीक ठाक मार्केट, सेलिंग प्रेशर लास्ट पे आके थोड़ा बहुत रुका है। अब अगर ये स्विंग के ऊपर निकलता है, एक बार इम्बैलेंस तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, 15 मिनट पे जाएंगे और चीजों को समझने की मैं एक बार आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं कल को कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, क्योंकि ये लो रिस्पेक्टेड है अभी और यहाँ पे एक छोटा सा लो बना है, अगर मार्केट चलते फ्लैट ओपन होता है और ये रेस्पेक्ट हो जाता है, तो अगर ये स्विंग के ऊपर निकलता है, एक डब्ल्यू जैसा है, डब्ल्यू जैसा है, बिल्कुल डब्ल्यू जैसा है। नाउ पीपल विल जंप इन द डब्ल्यू, होगा थोड़ा बहुत मोमेंटम आ भी सकता है, बट ये बहुत जल्दी फेल भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक भी देखते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा ये एरिया पे एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है और उसके ऊपर ही थोड़ा बहुत इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये लेवल से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। मैं लेवल एग्जैक्ट मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए आपके चार्ट में। ये वाला लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से मैं मार्केट को एक बार शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस देके टारगेट ओपन रख देने वाला हूँ परसों एक्सपायरी के लिए, एक्सपायरी तक, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ। और ये बीच में अगर मुझे मान के चलते कोई सडन मोमेंटम मिला, मतलब ओपनिंग सेशन में हो रहा है, तो मैं एक बार हाथ धो सकता हूँ। बट अदरवाइज अगर मान के चलते स्लगिश मोमेंटम मिलता है, स्लगिश इन द सेंस ऑफ गया वीक बना के नीचे क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल वीक बना के नीचे क्लोज किया, धीरे धीरे जा रहा है, तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो मैं ऐसे प्लान आउट कर रहा हूँ। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट अब फ्लैट ओपन होकर मान के चलते नीचे की तरफ आ रहा है और ये स्विंग सेफ है,
बस देखने वाला बात होगा, क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यू सी ये वाला जो लेवल है, इट विल बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेवल। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग बहुत दिन से नहीं आया है, ठीक है, ये लेवल के नीचे क्लोजिंग बहुत दिन से नहीं आया है। मार्केट ट्राई किया है, यहाँ पे ट्राई किया है, यहाँ पे ट्राई किया है, यहाँ पे ट्राई किया, आज भी ट्राई किया है, बट क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जाते तो भी थोड़ा बहुत रिफाइन कर देंगे। तो इस लेवल के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आया, और ये लेवल मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, बस मिडिल पे हटा दिया था क्योंकि इस तरह का बाइंग आया था। तो ऑब्वियसली वी थॉट कि शायद 2-4 दिन बाद आएगा, बट तुरंत आ गया, ठीक है। तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे लिए। अगर ये लेवल के नीचे 1 आवर का कैंडल क्लोज करता है, और ज्यादा मजा शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, और अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो चीजें और ज्यादा पॉलिश यहाँ पे होना चालू होगा। अच्छा, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये लेवल पे 15 मिनट का क्लोजिंग से काम नहीं चलेगा। इसके नीचे मैं बार बार बता रहा हूँ, ये 1 आवर का जोन है, ठीक है, ये 1 आवर का लेवल है। तो अगर हम 15 मिनट का क्लोजिंग देख के यहाँ पे जंप कर देंगे, हो सकता है 1 आवर का कैंडल ऐसे करके आके ऊपर में क्लोज कर दिया। तो इसीलिए ये लेवल को मैं ऐसा वॉच जोन इसलिए रख रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ 1 आवर जोन। तो 15 मिनट पे मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ? 15 मिनट पे ट्रेड करने के लिए लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट। यस, लिक्विडिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे है, यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे इनबैलेंस है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो अगर डायरेक्टली तोड़ रहा है फ्लैट ओपन होकर, नॉट गैप डाउन, फ्लैट ओपन होकर अगर डायरेक्टली तोड़ रहा है, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। कुछ नया लिक्विडिटी ग्रैब होगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। डबल प्राइस एक्शन आएगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, मतलब तोड़ा वंस अगेन तोड़ा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। मतलब कल का डे के लिए फिर वो लिक्विडिटी बाद में लेगा। कल का डे ट्रेंड नेगेटिव है, केसेस वगैरह बढ़ा है, कोरोना का नेगेटिव न्यूज ऐसा है, तो मार्केट डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, अगर डबल प्राइस एक्शन आता है आज के लो के नीचे, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, मैं इसके ऊपर निकलते ही लिक्विडिटी ग्रैब पे इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं ये लेवल के आसपास से शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा, और यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम में ट्रेड बाइंग कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, डिपेंड करेगा वो कैसे जा रहा है उसके ऊपर। इनकेस मान के चलते सारा दिन मार्केट इसी रेंज पे रहा और फिर तोड़ रहा है, तो एक बार लिक्विडिटी ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर 2 बजे के बाद तोड़ रहा है तो अगेन मैं मोमेंटम ट्रेड ले सकता हूँ, ऊपर के आसपास से शॉर्ट करके मजा आएगा। अच्छा, ठीक है, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मुझे डबल प्राइस एक्शन चाहिए, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियोस। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा? अगर गैप अप ओपन होता है, मेरे लिए बल्ले बल्ले सिचुएशन होने वाला है, बहुत अच्छा सिचुएशन होने वाला है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल से शॉर्ट करने में बहुत मजा आने वाला है। इसके ऊपर गैप अप ओपन होगा, स्विंग के ऊपर जैसे गैप अप ओपनिंग होगा, एक फेक प्रेशर हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन आ सकता है। ये लेवल से मुझे कोई भी स्ट्रॉन्ग मेरा सेटअप एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिलेगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक सेटअप हो सकता है, लिक्विडिटी सेटअप हो सकता है, एसएमटी सेटअप हो सकता है, आईसी से पहले प्रीमेडिटेटेड आईसी सेटअप हो सकता है, कुछ भी मान के चलते 15 मिनट सेटअप हो सकता है, पिवॉट सेटअप हो सकता है, बहुत सारा चीज़ें हैं। यहाँ से मुझे कुछ भी देखने को मिलेगा। बाय द वे, पिवॉट पॉइंट कहाँ पे, पाइवट पॉइंट कहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। बढ़िया जगह पे है पाइवट पॉइंट, आप देख सकते हो, ये लेवल के आसपास है। इट्स अ गुड इंडिकेशन ऑल्सो। तो अगर कुछ भी आता है, मैं यहाँ से मार्केट को एक बार फिर से गैप अप ओपनिंग पे एक बार मार्केट को मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। इनकेस अगर गैप अप ये सारे लेवल के आसपास ओपन होता है, इसके भी ऊपर ओपन हो जाता है, तो भी शॉर्टिंग का सिनेरियो ऑन द कार्ड है। इम्बैलेंस तो कवर अप हो गया, ऊपर में जगह है, बट ये वाला जो स्विंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर इसको तोड़ रहा है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होने वाला हूं, देन आई विल लुक फॉर सेकंड हाफ, ओके। अच्छा, लेकिन अगर इसको तोड़ नहीं रहा है और यहां से मान के चलते गैप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, थोड़ा बहुत रुका और फिर कोई प्राइस एक्शन बनाया या डेलो को तोड़ रहा है, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ पीटीसी तक का टारगेट के लिए, और फिर आने वाले दिनों में देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा गैप अप पे। तो गैप अप इसके ऊपर ही बाइंग प्रॉपर आएगा, इसके बीच में शॉर्टिंग आ सकता है, और फ्लैट ओपनिंग पे तो मैं वो चीज देखूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जैसे हमने डिस्कस किया ना कि फ्लैट ओपनिंग पे मुझे डबल प्राइस एक्शन चाहिए, गैप डाउन पे वो चीज नहीं चाहिए। गैप डाउन पे सिंगल प्राइस एक्शन पे हो जाएगा, बिकॉज गैप डाउन ओपनिंग पे ऑलरेडी ओपनिंग पे ही एक प्राइस एक्शन आ गया। अब अगर सिंगल प्राइस एक्शन आ जाता है तो ही काम चल जाएगा, अदरवाइज लिक्विडिटी आ जाता है तो ही काम चल जाएगा, या फिर पीटीसी से आ जाता है तो भी काम चल जाएगा। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहाँ पे ओपन होता है वो इंपॉर्टेंट है। क्या ये वाला लेवल सेफ हो रहा है? यहां से लेके यहां तक ज्यादा पॉइंट का दूरी है नहीं गैप डाउन के हिसाब से, अगर हम देखते हैं तो कितना है, सिर्फ 0.4% के आसपास। तो इसको बस एज अ वॉच जोन में देखने वाला हूँ, बस थोड़ा सा वॉच जोन एज अ लिक्विडिटी ग्रैबिंग ट्रेड के लिए। तो इनकेस अगर मान के चलते मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ओके, गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब थोड़ा बहुत मिला, तो ओपनिंग मोमेंटम के लिए एक बार बाई करके पीटीसी तक का टारगेट लेके मैं छोड़ सकता हूँ। अगर यहाँ से छोड़ने के बाद कोई प्राइस एक्शन आ गया तो फिर से एक बार बाई करके ये वाला लेवल से एक बार मैं शॉर्ट कर सकता हूँ आने वाले टाइम के लिए। फिर क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल मोमेंटम से वो फिर आने वाले ट्रेड के लिए लिक्विडिटी वगैरह लेता हुआ नीचे की तरफ आ सकता है। 1 आवर पे भी हमें अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कैरेक्टर चेंजेस वगैरह, ठीक है, नीचे की तरफ डबल कैरेक्टर चेंजेस देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये हो जाएगा अगर गैप डाउन ये लेवल के आसपास ओपन होता है ग्रैबिंग पे। इसके नीचे अगर कहीं पे भी ओपन हो जाता है ना, तो वो कंफ्यूजिंग सिनेरियो हो जाएगा।
जाएगा। वो फिर हाथ लगा नहीं सकते। क्यों हाथ नहीं लगा सकते? कहाँ तक भी जा सकता है, नीचे इनएफिशिएंसी भी कवर कर सकता है, अपसाइड का पीटीसी तक भी जा सकता है। वहाँ पे सेकंड हाफ में ही ट्रेड करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट हाफ में वहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं यहाँ पे। मिडिल के आसपास मेरे पास कुछ है नहीं। मिडिल के आसपास अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाएगा, आई वोंट बी हैविंग एनीथिंग। इसके बीच में तो कहीं पे भी एक बड़ा बड़ा रेंज है, बट यहाँ पे कहाँ पे क्या कैसे रिएक्ट करेगा आई कैन नॉट से एनीथिंग। हाँ, अगर गैप डाउन मिडिल के आसपास ओपन हुआ, विक शूट अप हो गया, 19 के आसपास 20 के आसपास आ गया, तो फिर पहला कैंडल के नीचे निकलते ही एक बार मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। हो सकता है एक पैनिक आ जाए, क्योंकि 20 राइज विक्स राइज हो रहा है, तो पैनिक में मार्केट अच्छा खासा लंबा दिखा दे, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो वो एक कर सकता हूँ, बट वहां पे आ रहा है ना, वो हमारे जैसे अचीवेबल नहीं आएगा। 1:3, 2.5, स्टॉप लॉसेस भी बड़ा आएगा, क्वांटिटी को भी कम लेना पड़ेगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरिंग, वो वाला चीज करना पड़ेगा। बट आई विल बी मेनली इंटरेस्टेड एट सेकंड हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस। और एक चीज जो 1 आवर का चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये लेवल के नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। सपोज ये लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग करता है, कब क्लोजिंग करता है? अगर ओपनिंग सेशन में एक कैंडल क्लोज कर देता है ना, तो फिर सेल ऑन राइज एकदम ऑन द कार्ड्स है। कैंडल क्लोज कर दिया, मान के चलते थोड़ा बहुत नीचे का लिक्विडिटी लेके अपसाइड गया, फिर मतलब ऐसा कुछ कर सकता है। तो वहां पे हर एक राइज पे मैं, हर एक 100 पॉइंट 150 पॉइंट का राइज पे मैं पोजीशंस को ऐड ऑन करने के बारे में सोच सकता हूँ। और अगर मान के चलते मार्केट पहले कोई भी अपसाइड का ये इम्बेलेंस ले लिया, या फिर यहाँ पे जमा हो गया, जमा होकर फिर क्लोजिंग कर रहा है, तो फिर क्लोजिंग करते ही एक बार किया जा सकता है, बिकॉज एक स्विंग आ गया प्रॉपर। और ये लेवल बहुत बार रिस्पेक्टेड है, बहुत वीक हो चुका है, कभी भी तगड़ा तोड़ के नीचे की तरफ आ सकता है। और इसी रेंज का प्रोजेक्शन हम डाउन साइड के लिए लगा सकते हैं, जो कि लगभग लगभग 2.4% के आसपास हो जाएगा। माफ कीजिए, मैं पॉइंट देखूंगा, परसेंट देख के कोई फायदा है नहीं। लगभग लगभग 540 पॉइंट के आसपास का हम प्रोजेक्शन डाउन साइड के लिए लग सकते हैं, जो कि लगभग लगभग ये इनएफिशिएंसीज को कवर करने के लिए इनफ है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। आज मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। आज लास्ट डे है ऑफर का, 3 जून है। जरूर जाके देखिए, बहुत एडवांस चीज़ें हम वहाँ पे सीखते हैं। एंड it's the final match between RCB and Punjab Kings. Well, both the teams deserve to be here today. और दोनों ने ही चैंपियंस, अभी तक दोनों में से कोई भी चैंपियन नहीं बनाए। जो भी जीतेगा ऑब्वियसली इट्स अ न्यू चैंपियन फॉर दिस ईयर, बट एवरी वन हैज़ देयर ओन प्रेफरेंस, एवरी वन हैज़ देयर ओन बायस। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड योर टीम। मज़ा आएगा आज का दिन। चलो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।